हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह के बजे हुए हैं अभी 4 बज के हो रहे हैं। ये देखिए 24 मिनट 24-25 मिनट हो रहे हैं। हाँ 20 मिनट। अभी हम जा रहे हैं घूमने और ये भौंक रही है अंदर। ये भौंक क्यों रही है अंदर? पोटी तो ना करे। अभी इसको देख लेती हूँ एक बार। तो गैस अभी हम जा रहे हैं घूमने बाहर। आज तो 4:20 यही हो गए इसके चक्कर में। तो गैस आज देखो मौसम कैसा हो रहा है, जैसे सर्दी में कोहरा रहता है ना, उस तरह का हो रहा है। पीछे की साइड पूरा, इधर भी हल्का हल्का सा, क्योंकि बारिश हो रही है ना 2 दिन से, तो लगातार बारिश ही हो रही है। तो मौसम थोड़ा ठंडा सा है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है आज। कितने किलोमीटर घूमते हैं हम? 2 3 4 तो नहीं होता होगा पूरा। और ये एक साइड का चक्कर यहाँ से किलोमीटर तो ज़्यादा बैठा है। तो गैस घर आ गए हैं। अब बजे हैं 5 पूरे बज चुके हैं। और ये हमारे घर में एक अच्छा अलार्म हो गया है। ये सुबह सुबह ना भौंकना शुरू कर देती है 4 बजे। अब तो अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो यहीं घूम रही है, यहीं क्या गई। पोटी थोड़ी करवा के लाया अभी, जब ही करेगी तो। रोजी गर्मी कितनी लग रही है? बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब चल के आया ना तेज़ तेज़ स्पीड से। बस अब चलती हूँ, करूँगी अपने काम, फटाफट निपटाऊँगी। आज सावन का है पहला दिन। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। वो सावन शुरू हो गया है आज से। तो चलो दिखाते हैं कैसे आज का रूटीन रहता है। तो गाइस सबसे पहला काम होता है मेरा झाड़ू लगाने का। तो पहले यहाँ पे नीचे झाड़ू लगाऊंगी, और मुझे ऊपर का भी आज थोड़ा सा काम है, जो गमलों वगैरह का। तो वो सब आज आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने बहुत सारी बेकार पड़ी चीज़ों को ना यूज़ में लेके और अपनी छत को थोड़ा सा डेकोरेट किया है। और डेकोरेट करने का, घर को, छत को सजाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करके। अगर मैं नॉर्मली अपना जो खाने पीने का काम होता है, घर का काम होता है, जो हमारा डेली का रूटीन होता है, अगर मैं वही करती हूँ ना, तो सच बताऊँ मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ नया नहीं किया। अगर थोड़ा बहुत चेंजेस करती रहती हूँ, वहाँ से वहाँ सामान को इधर से उधर, तो वो उसमें ही मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आज मैंने कुछ नया घर में काम किया है। और आपके कमेंट होते हैं कि दीदी आपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखा है, घर के हर चीज़ को। तो ज़्यादा भीड़ भाड़ भी मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि रूम में भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ, खाली बेड ही पड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे अभी झाड़ू लगा के और यहाँ पे दूध को मैं पलट के रख दूँगी। दूध के लिए आप पूछते हैं कि दीदी आप दूध कहाँ से लेते हैं, कैसा दूध लेते हैं? तो हमारे ना गाय का दूध आता है, और ये 4 किलो दूध आता है, और इसमें से ही मक्खन, दही वगैरह मतलब सब कुछ हो जाता है, बाहर से कुछ भी लाना नहीं पड़ता। और यही मुझे सही लगता है। नहीं तो अगर हम कम दूध लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ना हमें बाहर से लानी पड़ती है, जैसे मट्ठा है, दही है,
और पनीर है, और बाहर की चीज़ों का आजकल ना कोई विश्वास नहीं है कि किसी में कोई मिलावट नहीं है। तो अपने अंदर ना एक संतुष्टि रहती है कि हमारे घर पे ही सब कुछ तैयार हुआ है। और एक्स्ट्रा अगर 1-2 किलो दूध ही हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं ना, तो उसमें सारे काम हो जाते हैं। और इतने ही पैसे ना हमारे वैसे भी खर्च हो जाते हैं। अगर हम महीने में देखें तो मट्ठा, दही, पनीर वगैरह कुछ भी हर चीज़ बाहर से मंगाना, तो उसमें भी महीने का वही औसत आता है। बस ये रहता है कि मेहनत करने से बच जाते हैं। जैसे रात में मट्ठा जो जमाना है, दही, और फिर बिलोना है, घी निकालना, पनीर बनाना, तो वो सब नहीं करना पड़ता। लेकिन सेहत के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा है कि हम एक्स्ट्रा दूध लें और घर पे जमाएं, घर पे ही सारी चीज़ तैयार करें। और सेहत से ज़्यादा बढ़ के कुछ भी नहीं है। और इसीलिए मैं घर पे ही एक्स्ट्रा दूध लेती हूँ और सारी चीज़ें घर पे तैयार करती हूँ। और यहाँ पे अब मैं ऊपर आई, और ऊपर आके पहले मैंने आटा पीसने के लिए रखा है, गेहूँ डाल दिए चक्की में। और चक्की के लिए आपके कमेंट होते हैं, दीदी आपने चक्की कहाँ से ली, कितने की ली? तो ये अब से 2-3 साल पहले मैंने ली थी और 9,000 की ली थी। वो मैंने कमेंट बॉक्स में भी आपको बता दिया था। और इसके ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब से ये चक्की आई है घर में, मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं रहती आटा ख़त्म होने की। तो गेहूँ पीसने के लिए डाल के, और उसके बाद डाले मैंने कपड़े धुलने के लिए, और गमलों का एक थोड़ा मुझे काम था, और सारा कुछ आज दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं इनको लगाऊंगी। और यहाँ पे फिर मैं नीचे आ गई थी, मुझे थोड़ा नाश्ता बनाना था, तो यहाँ पे मैंने ओट्स तैयार किए हैं नाश्ते में, और आटा पीस के मैं नीचे ले आई हूँ। और यहाँ पे ये दही है, तो दही को भी बिलने के लिए रखूँगी। और ये है चिया सीड्स, तो इनको मैं ले लूँगी, इसमें से आधे पतिदेव ने ले लिए हैं। और यहाँ पे ये ओट्स दे दूँगी बच्चों को, वो जा रहे हैं स्कूल। अभिमन्यु जा रहा है, सूर्य तो अभी बाद में जाएगा, तो उसके लिए ओट्स करके दे दूँगी। और अपने आप जो चिया सीड्स मैंने रखे हुए हैं ना, उनको ले लूँगी। तो थोड़ा सा नीचे का जो काम है ना, उसको निपटा के और उसके बाद ऊपर जाऊँगी। ऊपर का भी काम आज ऐसा है कि थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी अपनी छत को, और ऐसी बेकार चीज़ों से जो कि किसी भी काम आने वाली नहीं थी, और उनसे ही देखना छत पे कितना अच्छा सजावट हो जाएगी और कितनी अच्छी छत लगेगी। और छत पे भी ना हमें अच्छे से गमले वगैरह अगर हम लगाते हैं तो साफ़ सफाई भी रखनी चाहिए, और गमलों को अच्छे तरीके से उनकी केयर भी करनी चाहिए। और इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी। आपके इसके लिए कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप कैसे उनकी केयर करते हैं, कैसे आपके पौधे हरे भरे रहते हैं, तो उसको पूरा शेयर करूँगी आपके साथ, और जल्दी ही वो वीडियो मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे अब इसमें डाल दिया पहले मैंने पानी दही में, और फिर डाल दी है इसमें बर्फ़, और उसके बाद लगा दूँगी इस पर मशीन, तो इतने हमारा मट्ठा भी बिल के तैयार हो जाएगा। और इसके बाद मैं ऊपर जाऊँगी। ऊपर अभी बहुत सारा काम मेरा फैला हुआ है, तो नीचे का काम करते हुए ऊपर का नीचे का दोनों को साथ साथ कवर करूँगी। और यहाँ पे ये रोज़ी ना यहाँ पे खेलते खेलते ना सो गई है, नीचे मेरे साथ चली गई थी। और यहाँ पे भी मुझे काम करते करते ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, लेकिन थकने के बाद वो फिर सो गई। और यहाँ पे ये देखिए कुछ बोतलें तो मैंने लगा दी हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है ना, वो मैंने काट काट के और उन पे पेंट करके और यहाँ पे ये लगा दिए हैं। और आपका पेंट के लिए ना बहुत सारे कमेंट हैं कि दीदी आपने कौन सा पेंट करा रखा है गमलों पे। तो ये टेराकोटा पेंट आता है, और इसका कलर ना बड़ा ही सुंदर होता है, मतलब एकदम चमकदार कलर होता है। और इस कलर के गमले जब मैं किसी स्कूल के या ऐसा कहीं देखती थी ना, तो मुझे बड़े ही अच्छे लगते थे। लेकिन इस पेंट का उस टाइम मुझे भी नहीं पता था, और ये हमें ना पेंटर ने ही बताया था। जब दीवारों पे उन्होंने पेंट किया था, तो फिर गमले पेंट करवाने के लिए हम बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वो वाला पेंट कराओ, तो ये बारिश में भी ख़राब नहीं होता, धूप में भी ख़राब नहीं होता, मतलब लाइफ टाइम इसकी ज़्यादा है। और यहाँ पे अभी वो तो सब मैंने लगा दी हैं, बोतल वगैरह वो तो सब टांग दी हैं। और यहाँ पे बास्केट है मेरे पास, 3 है ये, 2 वाइट हैं, एक रेड है। तो इनको टांगने के लिए यहाँ पे मैंने ये पाइप ऐसे ही लगा दिया, दोनों साइड दीवार है, इधर भी और इधर भी, तो उस पर मैंने ये पाइप रख दिया है। और ये हमारे ना पर्दों वाले पाइप हैं, जो अभी पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, जब ये लगवाए थे तब आपको दिखाया था, वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और ये पाइप ना हमारे पास बेकार ही पड़े हुए थे, इनका कोई यूज़ नहीं था। और इसमें जो छल्ले डलते हैं ना, आजकल तो वो छल्ले नहीं डाले जाते हैं पर्दों में, छल्ले लगे हुए आते हैं पर्दों के अंदर ही। ये छल्ले ना पहले टाइम में लगाए जाते थे, तो हमारे पहले मकान में जब पर्दे लगे हुए थे ना, तो ये छल्ले लगे हुए थे, तो उनको मैंने पाइप में डाल के और यहाँ पे बास्केट को हैंग कर दिया है। और ये जो नीचे स्टैंड टाइप मैंने लगाए हैं ना, वो एसी के स्टैंड है, जो स्प्लिट एसी का आउटडोर होता है ना, तो उसका स्टैंड है। जैसे पहले वो नीचे लगे हुए थे, तो उनके ऊपर ना वो आउटडोर रखा हुआ था, और अब उनको दीवार के साथ एडजस्ट कर दिया है। वो वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो उनके जो स्टैंड निकले थे, उनको दीवार पे रख के और उनके ऊपर कुछ गमले रख दिए हैं। वो डब्बे हैं जो पेंट करके, और उनमें मैंने पौधे लगा रखे हैं और उनको भी कलर कर रखा है। इतना
तो गाइज़ अभी इतना ही हुआ है, ये देखिए पूरा अभी सफाई करनी रह गई है और थोड़े गमले इधर उधर लगाने हैं। मतलब इतने दिन से ना यही सेट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि नीचे का भी काम रहता है। अभी मुझे खाना बनाना है नीचे जाके, और अभी ऊपर वाला रूम भी साफ़ करना है। हालत मेरी इतनी ख़राब हो गई है धूप में, मतलब इतनी तेज़ धूप नहीं है ये देखो, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। जैसे ही धूप निकली है ना उमस हो गई है बहुत ज़्यादा। सुबह तो फिर भी मौसम अच्छा हो रहा था, और अभी आधे कुछ कपड़े धुल गए हैं और आटा भी पीस गया है। अभी बस बेडशीट वगैरह ये डालूँगी और इस रूम को पूरा साफ़ करूँगी, तो उसके बाद ही खाना बनाऊँगी। और खाने का भी वही टाइम हो रहा होगा, 9 बज गए हैं, तो चलो करती हूँ। तो जी यहाँ पे अब रूम में जो भी सामान पड़ा हुआ है ना, जैसे ये पाइप है इसको मैं बाहर टोटी में लगा देती हूँ और यहाँ पे मशीन में पानी भर लेती हूँ। जैसे मुझे अंदर कपड़े धोने होते हैं ना, तो फिर बार बाहर नहीं जाना पड़ता, तो इसी से पानी ले लेती हूँ। तो पहले सारा सामान समेट के और उसके बाद लगाने लगी हूँ मैं झाड़ू। और कपड़े कुछ मेरे धुल गए हैं, कुछ अभी धुल रहे हैं, तो रूम को भी मैं साथ साथ साफ़ कर दूँगी। और ऊपर की भी सफाई रहती है, नीचे की भी रहती है। ऊपर की तो मैं डेली नहीं करती हूँ, ऊपर की तो 2-3 दिन के बाद ही करती हूँ, क्योंकि इसमें कोई इतना आना जाना नहीं होता, कोई काम नहीं होता, तो ये रूम गंदा भी नहीं होता है। और कपड़े वगैरह जब धुले जाते हैं, आटा पीसती हूँ, तो तभी साथ साथ इसकी सफाई कर देती हूँ। और साफ़ सफाई से एक पॉजिटिविटी भी रहती है, हमारा मन भी खुश रहता है अगर हम सारी जगह ना साफ़ सफाई करके रखते हैं। और इससे ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब सब कुछ साफ़ हो जाता है ना तभी मुझे सुकून मिलता है, चैन मिलता है। तो यहाँ पे जो आटा पीसने वाली चक्की है उसको साफ़ करके, और उसके साथ ना ब्रश आया है, अगर उसको अंदर से भी साफ़ करना होता है ना तो उस ब्रश से ही मैं साफ़ करती हूँ। और अंदर से साफ़ करना ना मैंने आपको दिखाया भी है मशीन का ना, इसका पूरा रिव्यू मैंने डाला है चक्की का, किस तरह से इसमें आटा पीसा जाता है, किस तरह से दलिया तैयार होता है, और हल्दी मैं कैसे इसमें तैयार करती हूँ। मतलब सारा कुछ इसमें ना बहुत सारा काम हो जाता है। इसके लिए आप पूछ रहे थे कि हमने चक्की ली है तो जो आटा पीसते हो वो आप कितने पे पीसते हो। तो पहले तो जब स्टार्टिंग में हम चलाते हैं ना चक्की को, तो 7 जो 7 होता है ना उस पे ही आटा अच्छे से पिस जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जो इसके अंदर पार्ट होते हैं ना, फिर वो धीरे धीरे घिसते भी हैं, तो फिर धीरे धीरे 7 से थोड़ा आगे कर देते हैं, तो तभी आटा सही से पिसता है। और जो गमलों के स्टैंड के लिए कमेंट था कि दीदी इसका लिंक दे दो, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था, जो शॉर्ट वीडियो है उसमें भी, और उसका ही जो लॉन्ग वीडियो डाला था ना उसमें भी लिंक मैंने डाल दिया है। और एक कमेंट ये था कि ये बिल्कुल भी ना वज़न नहीं उठा सकते हैं जो ये गमलों वाले स्टैंड है, तो ये बिल्कुल गलत है, वो बहुत वज़न उठा लेते हैं। मैंने यूज़ कर रखे हैं, मंगाए हुए हैं। रोजी सारे लेग पिएगी? भूख लग रही है? भूख क्यों हो रही है? खाने में तो भूखी हो रही है अब भूख लगी। और यहाँ पे अब ऊपर से आके सबसे पहले रोज़ी को दूध दिया है, और अब खाना तैयार करूँगी। नहाने का अभी टाइम नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा सा काम मुझे और है, क्योंकि अभी बन्नू का लंच जाना है, वो भी टाइम पर जाना है, और सारा काम मुझे निपटाना भी है। तो मैंने सोचा पहले खाने का काम निपटा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी, और भिंडी के साथ मैंने हरी मिर्च, प्याज, टमाटर सारी चीज़ें ना एक साथ काट ली हैं, और मैं इसी तरह से भिंडी बनाती हूँ। और सभी इन भिंडी को ना बहुत पसंद करते हैं, और अजवाइन और जीरे में मैं भिंडी छोंकती हूँ, जिससे भिंडी की जो खुशबू है ना वो पूरे में फैल जाती है, और इतनी अच्छी खुशबू आती है। और अभी आपको दिखाऊंगी कितनी खिली खिली भिंडी बनेगी। बहुत मैंने देखा है कि भिंडी ना ऐसे एक साथ ना लिपट जाती है, जो इनके अंदर जेल सा वो लार सी निकलती है वो पूरी आपस में मिल जाती है। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं बनेंगी, और इसमें मैं कोई पानी नहीं डालूंगी। और यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए। मसाले में मैंने जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और जीरा तो बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला है जो पाउडर डाला है, और हल्दी, नमक, और हल्की सी लाल मिर्च डाली है, क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्च कटी हुई है बहुत सारी, तो इसलिए लाल मिर्च बस हल्की सी डाली है। और यहाँ पे अब आटा भी लगा के रख दूंगी, और भिंडी को ना ऐसे ही मसाले को मिला के और मैंने ऐसे ही ढक के रख दिया है, इसमें कोई पानी नहीं डालूंगी। और इतनी टेस्टी भिंडी बन के तैयार होती है। बच्चे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि थोड़ा क्रंची सी हो जाती हैं, जो हल्की सी नीचे लग जाती है ना भिंडी, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे अब मैं भी अपना थोड़ा सा नाश्ता कर लूँगी। तो जो ओट्स रखे हुए थे ना वो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, और दही भी नाश्ते में मैंने निकाली थी, तो जिसको दही लेनी थी दही ले लिया है, कुछ ने ओट्स ले लिया है। तो यहाँ पे अब आपको भिंडी दिखाती हूँ, और इसको मैंने बीच बीच में 1-2 बार चलाया है। तो ये देखिए कितनी खिली खिली भिंडी बन के तैयार होती हैं, और इनका जो टेस्ट है ना सच में गजब का होता है। जो इस तरह से बनाते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो इस तरह से नहीं बनाते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और सबका खाना बनाने का तरीका अलग अलग होता है, सब्जी बनाने का सब तरीका अलग होता है। और भिंडी को अगर मेथी में छोंकते हैं तो भी अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मुझे जो अजवाइन का छोंक अच्छा लगता है ना, वो मेथी का नहीं लगता। तो यहाँ पे अभी भिंडी को मैंने बंद करके थोड़ी देर के लिए और रख दिया है। इतने में कुछ रोटियाँ बनाऊँगी और लंच पैक करूँगी, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे फटाफट से कर दूंगी मैं लंच पैक। लंच का टाइम हो गया है और गरम गरम लंच जाता है। पास में स्कूल है, बस ये फ़ायदा हो जाता है, तो इसलिए गर्मा गर्म लंच चला जाता है। और ये बोतल में रख दिया है मैंने मट्ठा, और भिंडी के साथ जब मट्ठा लेते हैं ना तो सच में खाने में मज़ा आ जाता है। तो सारा खाना अब मैंने तैयार कर दिया है। अभी खाने के काम से तो हो गई हूँ फ्री, और अभी ऊपर बेडशीट भी पड़ी है मशीन में, धुल रही है। वो धुल तो गई है, बस पानी में को निकालनी है। और अभी मैं जा रही हूँ पहले नहाने के लिए। और आज मैं पहनूंगी, सावन का पहला दिन है तो आज मैं पहनूंगी ग्रीन सूट। और सावन में कितने भी सूखे भी पेड़ होते हैं ना, उन पे भी ना हरियाली हो जाती है। हरियाली का एक महीना होता है और भगवान भोलेनाथ का प्रिय होता है। तो आज पहनूंगी मैं हरा सूट। हरा तो मेरे पास ना 2 सूट हैं, ये हरा है और ये वाला हरा है। तो ये वाला पहनूंगी, इसे नहीं पहनूंगी, ये थोड़ा सा हैवी है। जो इसका वो है ना फ्रॉक, वो थोड़ा सा हैवी है, तो इसमें गर्मी लगती है फिर। तो चलो अभी मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। अभी रह गया है मेरा थोड़ा किचन साफ़ करना और खाना खाना, और छोटे मोटे काम हैं बस, बाकी तो सारा काम हो गया है। टाइम हुआ है अभी 10:55 का शायद, हाँ 10:55 हो रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा के, और सबसे पहले मैं अपना किचन साफ़ करने लगी हूँ। और नहाने के बाद ना थोड़ा चैन सा मिल जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। ऊपर भी मैं पौधों का काम करके आई थी, तो इस वजह से बस ये मन हो रहा था कि जल्दी से मैं नहा लूँ। तो खाने का पूरा काम ख़त्म कर दिया। जो गर्मी के काम थे ना, पसीना आने वाला, वो सब मैंने ख़त्म कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे अब बर्तन वगैरह सारे साफ़ करके कर दिया है पूरा किचन साफ़। और इसके बाद अपने बालों को बांधना है, और जो लिपस्टिक है, बिंदी, जो भी अपना श्रृंगार करना होता है वो मैं करूँगी। और लेकिन काम पहले अपना पूरा ख़त्म कर दूँगी। और आज पूजा का सारा काम सूर्य ने किया है। लड्डू गोपाल को नहलाना, पूजा की तैयारी, सारा कुछ ना बच्चे अच्छे से कर लेते हैं। सूर्य बहुत अच्छे से कर लेता है। अभिमन्यु पे ही होता है, जैसे ड्रेस वगैरह वो पहनाता है ना कन्हैया को, तो वो उससे बंधती नहीं है, सही से पहनाई नहीं जाती। लेकिन सूर्य ये सब ना बहुत अच्छे से कर लेता है। और बच्चों को भी ना पूजा पाठ की आदत होनी चाहिए, धीरे धीरे फिर उनको वो आदत बन जाती है, वो डेली फिर पूजा पाठ करने लगते हैं। तो जैसे मेरे कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं, मैं नहाने में लेट हो जाती हूँ, क्योंकि जैसे पौधों का काम किया था तो वो सब ना नहा के तो मन भी नहीं करता है करने का, तो इसलिए पूजा का काम फिर सूर्य कर लेता है। और यहाँ पे लगी हुई है मेरी ये सारी चूड़ियाँ। तो ये जो अभी आपने पीली चूड़ी देखी, इनके साथ में लगा रखी है मैंने गोल्डन जो स्टोन वाली होती है, और वो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे ग्रीन कलर की चूड़ी के साथ भी मैंने स्टोन वाली चूड़ी लगा रखी है। तो ये कुछ मैं स्टोन वाली चूड़ी ले लेती हूँ और कुछ ले लेती हूँ प्लेन हर कलर की चूड़ी, और उसके साथ ना स्टोन वाली आगे पीछे लगा के, तो ये बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ पे अभी जो कड़ा मैंने निकाला है वो भी कांच का ही है। अभी फ़िलहाल तो मैंने एक एक कंगन ही पहन रखा था, और यहाँ पे ये हरी हरी चूड़ियाँ पहन ली हैं। और सावन का दिन है, सावन का आज पहला दिन है, तो मैंने पहनी है हरी चूड़ी। और हर सावन में मैं स्टार्टिंग के पहले दिन में ही हरी चूड़ी पहन लेती हूँ, और पूरा सावन हरी चूड़ी ही पहन के रखती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने 3-3 हरी चूड़ी डाली थी, और फिर मैंने 5 चूड़ी डाली हैं, क्योंकि 3 अपशगुन सी मानी जाती है। तो यहाँ पे ये आगे पीछे स्टोन वाली डाल दी है, और बीच में ये 5-5 चूड़ी मैंने हरी डाल दी हैं। और वैसे भी मेरे पतिदेव को ना बहुत सारी चूड़ियाँ पहनना पसंद है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 5 चूड़ी हरी डाल ली हैं। और यहाँ पे ये रेड कलर की मैं नील पेंट लगाऊंगी, तो कभी कभी थोड़ा बहुत सजना संवरना भी ना अच्छा लगता है। और वैसे तो मैं ज़्यादातर सिंपल सोवर ही रहती हूँ, लेकिन जब इस तरह से थोड़ा बहुत कुछ करती हूँ ना, तो अंदर से खुशी महसूस होती है।
और खुद को सच बताऊं बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से चूड़ियां पहनना, सजना संवरना, वो सब ना एक लेडीज़ के लिए होना भी चाहिए। और इससे ना माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। कभी भी हमें पूजा पाठ जब हम करें ना, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए कि नहाए और उसके बाद सीधा पूजा में चले गए। पहले जो भी अपना श्रृंगार होता है, जो एक सुहागन का श्रृंगार होता है ना, वो जरूर करें और उसके बाद ही अपना पूजा करें। अगर हम ऐसे ही नहाने के बाद पूजा में जाके बैठ जाते हैं, ना मांग में सिंदूर है ना बिंदी है, तो इससे एक अपशगुन माना जाता है। और सावन में हरी चूड़ियाँ पहनना सगुन माना जाता है। तो यहाँ पे मैं बालों में तेल लगा लूँगी। बालों को मैंने धुला था और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं आंवले का तेल। मैंने कोकोनट ऑयल भी आपको लगा के दिखाया था। तो इन्हीं 2 तेल को मैं लगाती हूँ, कभी वो लगा लेती हूँ कभी वो लगा लेती हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपका ये कमेंट था कि आप बाल धुलने के बाद भी तेल लगाते हैं, तो हाँ, मैं बाल धुलने के बाद भी तेल लगाती हूँ। और जब बाल धुलती हूँ ना, उससे 1 दिन पहले रात में मालिश करके उसके बाद अगले दिन मैं बालों को धुलती हूँ। और बाल धुलने के बाद फिर तेल डाल के और इस तरह से अपने बालों को बांध लेती हूँ, चोटी बना लेती हूँ। चूड़ी और तो हरे हरा सब कुछ है। ओहो, आज सावन का पहला दिन है। खाने पीने का ध्यान रखिए, 10 बजे तक खाना खा ले, खाऊंगी ना, खाना खा लो। अब फ्री हो गई हूँ सारे काम से। अभी जाओ, आज हरी चूड़ी हरे तुम्हें तो क्या हो, हरी पहनने का सावन में? हाँ, क्या तक होगा, मुझे ध्यान में था ना। हाँ, सावन का पहला दिन है, भोले बाबा को जल सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भोले बाबा को जल पड़ा 12 बजे। आज टाइम हो गया है। लोनी का टाइम अच्छा। है। 2 को 6 ही है ना, 5 जब तक टाइम 5 देखो 5 6 7 है, 7 7 जब तक टाइम है ना। और ये मम्मी अब तक पहन के मैं काम कैसे करूँगी? आधा दाल आधे कर लूँ, इतनी सारी चूड़ी पहन लूँ। और क्या, अरे चूड़ी है पहले रहते ही तो पहनने ही। पहन लो यार, तक ये तो मेहमान होते हैं, अरे लोग आपको जाओ ड्रेस हो लो, अब तो कोई पहनने पसंद ना करता चूड़ी, मॉडर्न जमाना है। मॉडल। पहले हमारी दादी हम तक वो कह रही है कम भी। हाँ, पर मेरा तो मन हुआ है कभी कभी पहनने का। तो सारी सी चूड़ी, चूड़ियाँ जब खनकती हैं तो पॉजिटिविटी आती है। ये हमारे लिए भी चाहिए, घर में भी एक पॉजिटिविटी रहती है जब पायल और चूड़ियाँ खनकती हैं। लक्ष्मी को लक्ष्मी का अच्छी लग रही है ना? अच्छी लगे, खा ले कुछ, खा ले हाँ, अच्छी लगे। तो गाइस यहाँ पे मैं पतिदेव को चूड़ियाँ दिखा रही थी और वो बोल रहे थे कि यहाँ तक भर भर के चूड़ी पहनती। तो इस तरह से अगर पहनो ना तो ज़्यादा बस वो ये काम नहीं होता है, क्योंकि वो आदत भी नहीं है ज़्यादा भर के चूड़ी पहनने की। और यहाँ पे अब मैं खाना ले आई हूँ और पतिदेव बोल रहे थे बहुत टाइम हो गया है, अभी तक तूने कुछ खाया नहीं है। और उन्हें ना सच बताऊँ मेरे खाने की बहुत फिक्र रहती है, क्योंकि मैं काम में लगे लगे ना मुझे याद भी नहीं रहता है कि तूने खाना खाया है नहीं खाया है। और सुबह सुबह उठने से सच बताऊँ इतनी एनर्जी रहती है कि मैं सारा काम ना ऐसे ही करती रहती हूँ और खाने पीने की सच मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं होती कि हाँ तूने कुछ खाया नहीं है। और यहाँ पे ये रोजी को खिला रहे थे। कर लेते हैं एंड। और पतिदेव को देखो यहाँ तक भर भर के चूड़ियाँ पहनना पसंद है, और पसंद तो मुझे भी है। ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे भर के चूड़ियाँ पहनना पसंद नहीं है, अच्छा लगता है। लेकिन गर्मी में तो गर्मी लगती है और सर्दी में जब भीग जाती है ना तो ठंडी लगती है। और सर्दी में तो दिखाई भी नहीं देती, क्योंकि कार्डिगन वगैरह पहने हुए होते हैं ना तो दिखती भी नहीं है। तो उनके भी जाने का टाइम हो गया है, वो जा रहे हैं अब ऑफिस। और खाना वगैरह सारा कुछ हो चुका है और सावन का आज है पहला दिन। एक बार फिर से आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं इन हरी हरी चूड़ियों के साथ। तो गाइस सभी को ना हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए, इससे हमारा बुद्ध जो होता है ना वो भी मजबूत होता है। तो सावन में तो पहन ही लो, वैसे पहनो या ना पहनो, लेकिन सावन में तो पहननी चाहिए और इससे भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं। तो चलो अब वीडियो रोक लेते हैं यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, जो चैनल पर नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।